डे 3 इन बनारस हम सुबह सुबह पहुंच गए थे दर्शन के लिए महादेव के। और यहाँ पर फोन अलाउड था। और आपको विश्वनाथ धाम में अंदर मंदिर में लॉकर की फोन रखने की सुविधा मिलेगी, लेकिन सिर्फ फोन रखने की ही मिलेगी। चप्पल, बैग या कोई और भी सामान है उसे आपको बाहर छोड़ के आना पड़ेगा, जहां से आप प्रसाद लेते हैं वहां पे। और बहुत ही जल्दी हमारे दर्शन हो गए थे, तो इसी तरह हमारे 2 ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए दर्शन। हम एक गए थे भीमा शंकर और एक यहाँ। 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग के हमारे दर्शन हो गए। तो यहाँ पे परिसर में बहुत ही अच्छा लग रहा था, महादेव के जयकारों से पूरा परिसर गूंज रहा था। अब मैं बताती हूँ कि आपको बहुत लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि ये वाले जो दृश्य होते हैं शिखर दर्शन के, या फिर यहाँ पे लोग फोटो करवाते हैं, वो कैसे करवाते हैं। तो आपको गेट नंबर 4 से एंट्री करनी होगी, वहीं से एग्जिट करनी होगी। तो आपको ये व्यू मिलेगा, बाहर निकलते ही आपको फोन मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर आप फोटोज करवा सकते हैं। सभी सेलिब्रिटीज मैक्सिमम यही करवाते हैं। बहुत ही कोई वीआईपी हो तो उनको अंदर पुलिस वाले फोटो खींच दें तो वो एक अलग बात है, नहीं तो अंदर फोन ले जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। मंदिर परिसर बहुत ही सुंदर बना हुआ है, नया कॉरिडोर बहुत सुंदर बना हुआ है, देखते ही बनता है। और बेस्ट टाइम यहाँ आने का जो है मैं कहूँगी अक्टूबर से मार्च ही है, क्योंकि सब कुछ खुले में है बहुत ही, और गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है। और जो नया कॉरिडोर बनाया है यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपको पैर जलते हैं, थोड़ी सी परेशानी गर्मियों में हो सकती है, लेकिन सर्दियों में ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। मस्त मगन हो गए भक्तजन भी, लाइन में लगे थे, आराम से दर्शन हो जाते हैं। जो हमने दर्शन किए थे वो हमने गवर्नमेंट काउंटर से सुगम दर्शन की टिकट ली थी 300 रुपीज की, उसमें लाइन थोड़ी कम होती है, और उसके दर्शन लिए थे। और बाकी जो भी आरती हैं, मंगला आरती हैं, सप्तशती आरती हैं, उनकी आपको टिकट 2 महीने पहले ही बुक करवानी पड़ेगी, ऑनलाइन ही एडवांस में। यहाँ पे हमने रात को शयन आरती भी ली थी, लेकिन उसके लिए कोई भी टिकट नहीं लेते लगती है। और अगर आपसे कोई शयन आरती के पैसे मांगता है तो वो स्कैम है, कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको दर्शन करने के बाद जितनी देर चाहे यहाँ रुक सकते हैं, फोटो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन जैमर लगे होने की वजह से यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता है। बस आप फोटो और वीडियो का यूज कर सकते हैं, ना ही कोई कॉलिंग होगी। बहुत ही सुंदर और भव्य दृश्य था, यहाँ से जाने का मन नहीं था। और जो कॉरिडोर बाहर से गंगा जी का दिखता था ना, वो तो बहुत ही भव्य बना हुआ है। लोग वहां नहाते हैं और आ जाते हैं सीधा, लेकिन अभी वो बंद कर रखा है, क्योंकि लोग नहाते हैं और सीधा अंदर आ जाते हैं दर्शन के लिए, तो गीले पैर गीले कपड़ों के साथ आ जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा परिसर गंदा होता है। तो एग्जिट तो अलाउड है, लेकिन एंट्री नहीं अलाउड है। हमने भी यहाँ पे कुछ क्लिप्स अपने यादगार मोमेंट्स शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। शाम को हम रेस्ट करके हम आ गए थे शाम को गंगा आरती के लिए, और इस बार हम टाइम से पहुंच गए थे। तकरीबन हम 4 बजे यहाँ पहुंच गए थे, और हमने बोट की बुकिंग ले ली थी। जहाँ पर हमें बोट मिल गई थी, कुछ टाइम पास कर रहे थे, तो हमने कहा चलो कुछ वीडियो बना देते हैं। और जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था, सब जगह आपको ऐसा लग रहा था बनारस पूरा खाली हो जाएगा, और सारे लोग आपको इन्हीं घाटों पे ही मिलेंगे। कई लोग 80 घाट पे शिफ्ट हो जाते हैं, कई लोग इस घाट पर शिफ्ट हो जाते हैं। हर घाट पर इस टाइम पर आरती चल रही होती है। और यहाँ पर जो ये बोट हैं, इन पे आप कुछ छोटे-छोटे इवेंट्स भी कर सकते हैं लोग, जैसे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन या फिर छोटी-मोटी शादी का कोई फंक्शन। और जिस दिन हम गए थे गंगा आरती देखने, उस दिन जो हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस है कंगना रनौत, वो भी आई हुई थी। तो अगर कोई वीआईपी आता है तो सबसे पहले उन्हीं से स्टार्ट करवाई जाती है आरती, और उसके बाद पूरी आरती होती है। 1 घंटे की ये आरती होती है। इसमें शिव तांडव स्तोत्र भी होता है, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मनमोहक दृश्य, जिसे आप कभी भूल नहीं सकते। ये विश्व प्रसिद्ध भारत बनारस की आरती है। इसका आरती को जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। सब अपने-अपने कैमरा लेके वीडियो रिकॉर्ड करने में ही लगे हुए थे। और जैसे ही आरती खत्म हुई, हम चल पड़े थे बोट राइड की तरफ। ये हमारी लेकिन सबसे बड़ी गलती थी। अगर आपको कभी बोट राइड करनी हो ना, तो दिन के समय करना, क्योंकि दिन में ज़्यादा साफ दिखता है। शाम में अंधेरा हो जाता है, जहाँ लाइटिंग होती है वहीं दिखता है। तो ये बोट आपको सारे घाटों पर विज़िट करवाती है। तो धीरे-धीरे हम भी सारे घाटों की तरफ जा ही रहे थे। बीच-बीच में कुछ बहुत ही अच्छे-अच्छे दृश्य भी दिखे, और ठंडक पानी में बहुत ज़्यादा लग रही थी। यहाँ पर नवंबर का मंथ था। और कुछ लोग क्या करते हैं कि गंगा जी में नहाते हैं और अपने कपड़े वगैरह गंगा जी में छोड़ जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो ये बोट की जो नीचे इंजन होता है, उसकी मोटर में कपड़ा वगैरह फँस जाता है। हमारी बोट में फँस गया था। कुछ देर हम खड़े रहे, और ये है बनारस के राजा का होटल, जिसे उनके आगे जो पूर्वज हैं वो चला रहे हैं। और ये सबसे महँगा होटल है। यहाँ पे जो आपको बोट में एक गाइड मिलेगा, वो भी आपको बताता रहेगा। 1 दिन का 1,35,000 रुपए इसका किराया है, और यहाँ पर आपको सभी फैसिलिटीज़ मिलेंगी।
ऐसे ही करते करते और भी केदारेश्वर मंदिर, गौरी केदारेश्वर मंदिर या और भी जो भी मंदिर रास्ते में आते जा रहे थे वो बताते जा रहे थे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से बहुत साफ नहीं दिख पा रहा था। जो जो दिख पा रहा था हमने उसे वीडियो में कैप्चर कर लिया। यहाँ पे ये है हमारा विश्वनाथ कॉरिडोर जो रात के समय इस तरह का दिखता था, और साइड में ही है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पर हर समय जो है दाह संस्कार होते हैं। 5 लोगों का सुना है कि छोड़ के यहाँ पर सब लोगों का दाह संस्कार होता है, और हर समय यहाँ चिता जलती रहती है। और जैसे ही इसके पास बोट जाई गई थी मणिकर्णिका घाट पे, बहुत ही गर्माहट आ रही थी, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि हर समय यहाँ दाह संस्कार होता ही रहता है। कितनी चिताएं एक टाइम पे जल रही होती हैं हमें खुद नहीं पता, लेकिन ये जो विश्वनाथ कॉरिडोर है रात के समय बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर लाइटिंग की वजह से। ऐसे ही यहाँ पे अटल घाट और भी घाट बनाए गए हैं, जिनको अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग विशेषता है। रात को हम शयन आरती में शामिल हुए, कुछ हमने शॉपिंग करी और वापस आ गए हम अपने घर की तरफ। नेक्स्ट डे की हमारी ट्रेन थी दोपहर की वंदे भारत की, तो हमने दिन में ही शॉपिंग करी थी। उस दिन को हमने ऐसे इस्तेमाल किया और हमारी ट्रेन आ चुकी थी, हम आ चुके थे वापस घर की तरफ चल पड़े थे। बस यही कहना चाहूंगी महादेव से कि अगली बार फिर आपके बुलावे का इंतजार रहेगा, ऐसे ही बुलाते रहिएगा।